अब तक हम देखें कि प्लस वाला का वैल्यू दिया हुआ हो तो बाकी सब का वैल्यू निकाल रहे थे। अब अगर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर दिया हो तो x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे पास कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर प्लस में वैल्यू 2 है तो माइनस में 0 होगा, लेकिन इससे पहले हम एक बात का और ध्यान रखेंगे कि ये जब प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू 2 रहे तभी हम इस कंडीशन को लेकर के चलते हैं, और अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू 3 हो तब, तो इसके लिए जो हमारा पैटर्न है हम उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम किस पैटर्न को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि ये फाइंड आउट करना है और ये गिवन है, यानी कि x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू हमें गिवन है। तो हम कुछ ऐसे फॉर्मूले की बात करेंगे जो इन दोनों कंडीशन को यूज करके चलता हो, दोनों कंडीशन को इंक्लूड करके रखा हो। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर वैल्यू प्लस वाला दिया हुआ हो और माइनस निकालना है तब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में प्लस 2ab आएगा और यहाँ पे माइनस 4ab है, तो प्लस 2ab और माइनस 4ab ये एक दूसरे को कैंसिल करके माइनस 2ab को बचाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इसका मतलब है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो हमें तो केवल a माइनस बी निकालना है। इसका मतलब है कि a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और यहां पर a इंटू बी का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा। तो हर हाल में अगर इसका वैल्यू a है, अगर इसका वैल्यू a है तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर 2 गिवन है तो x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो फिर से वही 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0, तो वैल्यू तो 0 ही होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसका वैल्यू 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, तो रूट अंडर 5। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में से 4 को घटा देंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो 5। अब 5 कोई एग्जैक्ट ऐसा तो नंबर है नहीं जो कि रूट से बाहर हो जाए। अब रूट से बाहर नहीं होगा, इसका मतलब ये वैल्यू रूट 5 होगा। अगर वैल्यू 4 होता तो 4 चौके 16, 16 माइनस 4 यानी कि 12, तो हो जाता रूट अंडर 12। 12 का मतलब 4 तिया 12, तो 2 रूट 3 इसका वैल्यू होता। अगर ये 5 होता तो 25 माइनस 4 यानी कि अंडर रूट 21। तो इस तरीके से हम इन सभी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू
2 नहीं, इसका वैल्यू तो और कुछ लेना होगा, जैसे चलिए मान लेते हैं 2 ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले इसका बेसिक जो है उसको लेकर के हम चलते हैं कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू अगर a है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि केवल 2 होगा और यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे तो हम वैसे ही रखेंगे, इसको उस ओर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 2 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो पैटर्न होगा वो होगा a² प्लस 2 का। तो इस तरीके से हम x² प्लस 1/x² का वैल्यू हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि x माइनस 1/x का वैल्यू 2 के स्थान पे कुछ और रहे, तब भी हम बहुत आसानी से वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला ये है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू जो होगा वो a² प्लस 2 होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस 2 लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम देखे हैं कि यहाँ पे जब प्लस का साइन था तो यहाँ पे हम माइनस को लेकर के चल रहे थे। चलिए देखते हैं, अगर इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6 होगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, 4 चौके 16 और 2 18, 5 पचे 25 और 2 27, 6 छक 36 और 2 38, 7 सत्ते 49 और 2 51, 64 और 2 66। तो इस तरीके से हम सभी वैल्यूज को बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 दिया हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1/x का वैल्यू 2 अगर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए पहले हम इसको ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये x² माइनस 1/x² का वैल्यू है, और अगर हम इसको स्क्वायर भी करते हैं तो ये x² प्लस 1/x² माइनस 2 ये वैल्यू यहाँ पे ये आएगा अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कैसे आएगा, ये पहले जानना होगा। तो ये आता है, जैसा कि हमें जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू होता है a² माइनस b²। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, a² माइनस b²। तो इसी पैटर्न को लेकर के हम चलेंगे। तो ये पैटर्न के लिए अगर माइनस का वैल्यू दिया हो तो प्लस का वैल्यू निकालने की आवश्यकता होगी, और अगर प्लस का वैल्यू दिया हुआ होगा तो वहां पे हमें माइनस वाला वैल्यू को काउंट करने की आवश्यकता होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ हो तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले ये जरूरी है। तो इससे पहले हम देखे थे कि x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर होगा वो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर और साथ ही साथ प्लस 4 के बराबर होगा। अगर हम इसका वैल्यू को हम a एज्यूम करके चलते हैं तो x प्लस 1/x का वैल्यू जो होगा वो अंडर रूट a² प्लस 4 होगा। जब
x माइनस 1/x का वैल्यू a है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1/x का वैल्यू ये होता है a² प्लस 4। और अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a गिवन हो तब वैसे कंडीशन में हमें ये वैल्यू काउंट करने की आवश्यकता होगी, और ये होगा √a² माइनस 4। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम इन दोनों वैल्यू को बहुत ही आसानी से काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x माइनस 1/x का वैल्यू 2 है। तो जब x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, a² प्लस 4 तो a², इनकी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और प्लस 4 8, यानी कि √8। तो √8 अगर इसका वैल्यू होता है तो इसका मतलब क्या है 2√2, यानी कि ये जो वैल्यू है ये x प्लस 1/x का है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, x माइनस 1/x का वैल्यू 2 है एंड x प्लस 1/x का वैल्यू 2√2 है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो x² माइनस 1/x², तो हम बहुत ही आसानी से इस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यू को गुना करना होगा। तो एक a प्लस बी का वैल्यू है, एक माइनस बी का वैल्यू है। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 1/x² आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा 2 × 2√2 दैट इज 4√2। तो इसके लिए हमें क्या, x प्लस 1/x का वैल्यू हमें जानना होता है, और अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो x माइनस 1/x का वैल्यू हमें काउंट करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम x² माइनस 1/x² का वैल्यू हम बहुत ही आसानी से काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप 2 के बदले में 3, 4, 5 बाकी अदर जो वैल्यूज है उन सभी को ले करके सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हो, जैसे मान लीजिए 2 ही, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम a माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसके आधार से उसको लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, अगर मान लीजिए कि a के बराबर है तो a का क्यूब होगा, तो ये होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि a के स्थान पे अगर x है तो यहाँ पे x का क्यूब होगा, माइनस 1/x का क्यूब होगा, माइनस 3 a इंटू बी का वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और a माइनस बी फिर से वही a के बराबर होगा, और इज इक्वल टू a का क्यूब। तो इस तरह से हम देखेंगे कि x³ माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a। इससे पहले जब x प्लस 1 का वैल्यू अगर a दिया हुआ होता था तो a³ प्लस b³ का वैल्यू हमें a³ माइनस 3a मिलता था, और यहाँ पर जब माइनस वाला वैल्यू है तो इसका क्यूब करने पर माइनस वाला टर्म ही आएगा, और ये जो वैल्यू आएगा a³ प्लस 3a के बराबर होगा। तो चलिए अब वैल्यूज को लेकर के हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर इसका वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से और भी टर्म अगर है तो इसका वैल्यू क्या हो, जैसे मान लीजिए 6 भी है। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें
इस फॉर्मेट को लेकर के चलना होगा। तो 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 दूना का 6, 8 और 6 14। 3 जब इसका वैल्यू अगर दिया हुआ हो तो 3 3 होती है 27 प्लस 3 गुने 3, तो a का क्यूब यानी कि 27 और साथ ही साथ 3 गुने 3 9, तो 27 और 9 36। अगर इसका वैल्यू 4 हो तो 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 और प्लस 4 तिया 12, तो इस तरह से हो जाएगा 76। अगर ये 5 होगा तो 5 का क्यूब 125 और प्लस 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 140। अगर 6 होगा तो 216 और प्लस 3 गुने 6 18, तो हो जाएगा 234। तो इस तरीके से हम वैल्यू को बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा अभ्यास का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से इस चीज़ को देखें कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू अगर दिया हो तो इसके सहायता से हम इन सभी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे a माइनस बी का वैल्यू, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसका वैल्यू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का वैल्यू जो है, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये माइनस वाला फॉर्मेट का जो वैल्यू है यही हमसे पूछेगा, यही रिक्वायर्ड होगा। और फाइनली ये जो वैल्यू होता है हम जानते हैं कि ये -3 ए बी का वैल्यू 1 हो जाता है और ए माइनस बी का वैल्यू जो होगा उसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं और इस तरीके से हमारा वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए हमें इसी फॉर्मूला का जरूरत होता है। अगर प्लस वाला का वैल्यू दिया हुआ हो, कहने का मतलब है कि अगर a प्लस बी का वैल्यू अगर दिया हो तो यहाँ पर हमसे ये पूछेगा कि इसका जो क्यूब होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो वहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हो तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा। ऐसे हम इससे x प्लस 1/x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं। जैसे x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 2 है तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। अब अगर इसका वैल्यू हमें मिल गया तो हम यहाँ से इसका प्लस वाला वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, 6 का क्यूब प्लस का वैल्यू दिया हुआ है, जो प्लस वैल्यू है तो इससे प्लस वैल्यू इसका आएगा और जब माइनस वैल्यू रहेगा तो इसमें हमें माइनस वैल्यू ही मिलता है बेसिकली। लेकिन जब हम माइनस से प्लस वाला वैल्यू को या प्लस से माइनस वाला वैल्यू को काउंट कर सकते हैं और साथ ही साथ प्लस वाले कंडीशन की सहायता से हम पहले x माइनस 1/x का वैल्यू निकालेंगे, फिर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू। और अगर ये वैल्यू दिया हो और अगर पूछे x प्लस 1/x का वैल्यू, हम उसकी सहायता से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हम इसको निकालने के बाद निकालेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि चाहे जो भी कुछ वैल्यू हो हम अदर वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, उसका वैल्यू को हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।